फ्रेंड्स, आई एम तमन्ना। आज हम चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, रहीम के दोहे हिंदी। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 11, चैप्टर नेम रहीम के दोहे। फर्स्ट क्वेश्चन, पाठ में दिए गए दोहे की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार के पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। कथन वाले दोहे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तही साचे मीत। इस दोहे में बताया गया है कि संपत्ति होने पर तो सब साथ होते हैं, लेकिन कठिन समय में जो साथ रहे वही सच्चा मित्र होता है। कथन का प्रमाणित करने वाले दोहे, थोथे बादल कर वे जो रहीम हरत, निर्धन पुरुष धनी पुरुष निर्धन आवे करे पिछली बात। गरीब लोगों जो पहले अमीर थे वह अपनी पुरानी बात लोगों को बताकर गर्व करते हैं। कवि ने इस कथन को खबर के बादलों का उदाहरण देकर प्रमाणित किया है। सेकंड क्वेश्चन, रहीम ने गरव के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं। दोहे का उदाहरण पर आप सावन के बरसाने और गरजने वाले बादलों की विशेषता में क्या कहना चाहेंगे? आंसर, कवर के महीने में बादल केवल गरजते हैं, उनके बरसने की संभावना बहुत कम होती है। सावन के बादल की ही ज्यादातर बरसात है। इस प्रकार जो निर्धन व्यक्ति पहले अमीर थे वह केवल पुराने समय की कल्पना कर लोगों को भयभीत ही कर सकते हैं। उनको वापस अमीर होने की संभावना कम ही होती है। दोहे से आगे, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि आप अपने जीवन में उतारे ले तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। का तरवर फल साची सुजान धरती की सीध यह दे। उत्तर का इस दोहे में रहीम ने कहा है कि जिस तरह पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर जल स्वयं नहीं पीते, उस तरह सज्जन पुरुष अपना धन को दूसरों के हित के लिए उपयोग करते हैं। यदि हम भी अपने जीवन में इस सच्चाई को उतार ले तो हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपने ज्ञान का, अपने धन का उपयोग जनहित में कर सकते हैं। इस दोहे में रहीम ने कहा है कि जिस तरह धरती पर परिवर्तन को हज रूप लेती है, उसी तरह हमारे शरीर भी होना चाहिए। यदि आप भी धरती की तरह सहनशील हो जाए तो अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति को हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे पेड़, विपत्ति बादर मछली सीध। आंसर, विपत्ति बादर बादल, मछली सीध शीत।
ये इनका हिंदी वो है। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। का बनत बहु बहुरी जल परे जाल, जाल परे जल जात बही। वो व्यक्ति उदाहरण की मछली पहली पंक्ति में व का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में जा का प्रयोग इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। आंसर है विपत्ति सजे सुजान, मुदति बहपति मंदिर आए, सुरुचि सुबस सरस अनुराहा, तरनी तनुज तट तमल त्रुवर बहु छावे। इसके ही साथ हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड रीडिंग कंप्लीट होती है। रीडिंग मैंने दूसरे वीडियो में आपको समझा दी थी, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा मतलब स्कूल में हर स्कूल में हर पार्ट तो करवाते नहीं होंगे, है ना। तो सब मेरे पास कमेंट कर देना कि जिस स्कूल में करवाते हैं तो कोई यस लिखना, कोई नो, सबका मतलब लिख देना कि कहाँ तक करवाते हैं। फिर मैं उसके हिसाब से ज़्यादा के जितने होंगे मैं वहाँ तक करवाऊँगी। मैं सारा करवाती हूँ तो लंबा हो जाता है थोड़ा, तो जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए ना मेरे पास कमेंट कर देना कि कहाँ तक करवाते हैं। हर बच्चा कमेंट कर देना मेरे पास, ठीक है। ओके बाय। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके बाय, टेक केयर।